हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ। चैप्टर चल रहा है हमारा मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, यानी कि डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने वुमेन डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में अच्छे से पढ़ा था। आज के लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ डायरेक्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज हम जो टाइप पढ़ने वाले हैं डायरेक्टर्स का, वो है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, जिसको बोलते हैं SSD। यानी कि एक ऐसा डायरेक्टर भी अपॉइंट करना होता है एज पर सेक्शन नंबर 151, जो स्मॉल शेयर होल्डर के लिए आवाज उठा सके। देखो, कंपनी के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर भी होते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर वो होते हैं जिनके पास में शेयर्स की नंबर ऑफ शेयर्स या उसकी जो नॉमिनल वैल्यू के कम शेयर्स होते हैं, और बड़े बड़े शेयर होल्डर वो होते हैं जिनके पास में बहुत सारे अमाउंट के या नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। तो जिनके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं वो वोटिंग का पावर का यूज करके अपने लिए बेनिफिट के लिए काम करवा सकते हैं, कंपनी से डिसीजन अपने फेवर में लेवा सकते हैं। लेकिन जो SSD होते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर होते हैं, वो बहुत ही कम वैल्यू के शेयर्स होल्ड करते हैं। और ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर जिनके पास में 20,000 रुपए से कम वैल्यू के, ये नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू आप समझ लो, तो 20,000 रुपए से कम वैल्यू के शेयर्स है तो उनको स्मॉल शेयर होल्डर समझा जाता है। स्मॉल शेयर होल्डर उसको समझा जाता है। जैसे मेरे पास 10,000 रुपए के शेयर है किसी कंपनी के, आपके पास में 12,000 रुपए के, किसी के पास में 18,000 रुपए के, किसी के पास में 19,000 रुपए के, किसी के पास में 20,000 रुपए के। ऐसे करके हम 300-400 लोग हैं, शेयर होल्डर है कंपनी के, और हर एक के पास में 20,000 रुपए से कम वैल्यू के शेयर होल्डर शेयर से। तो हम सब स्मॉल शेयर होल्डर की कैटेगरी में आ गए। अब स्मॉल शेयर होल्डर की सुनेगा कौन? इसके लिए स्मॉल शेयर होल्डर को ये राइट दिया गया है एज पर सेक्शन नंबर 151 के अंदर कि वो अपनी ओर से एक डायरेक्टर को किसी भी कंपनी के अंदर अपॉइंट कर सकते हैं। तो डायरेक्टर जो SSD होता है, इसको क्या बोलते हैं? SSD, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। इसको अपॉइंट कौन करते हैं? इनको डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं करते, इनको अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर। कहां करेंगे? AGM के अंदर करेंगे, मतलब जनरल मीटिंग के अंदर करेंगे। ओके, अब एक बार पढ़ाता हूं। स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स अ शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू नॉट मोर देन 20,000 रुपीज और सच अदर सम एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। यानी कि 20,000 रुपए तो है ही, इसके अलावा अगर और कोई नंबर या कोई अमाउंट कंपनीज एक्ट प्रेस्क्राइब कर दे तो फिर हम उसको फॉलो करेंगे। अभी 20,000 रुपए हैं। तो बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है। मैं थोड़ा सा समरी वापस कराता हूं, फिर आगे चलते हैं। देखो, ऐसे शेयर होल्डर्स जिनके पास में 20,000 रुपए से कम वैल्यू के शेयर्स हैं, ये शेयर होल्डर मिलकर के अपने लिए एक SSD यानी कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर किसी भी कंपनी में अपॉइंट करवा सकते हैं जनरल मीटिंग के अंदर, ताकि वो डायरेक्टर इनके लिए इनकी तरफ से बात रख सके। अब एक तो 300-400 लोग छोटे छोटे शेयर होल्डर है, वो कोई AGM में थोड़ी जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। तो उन्होंने अपना एक डायरेक्टर बिठा दिया जो इनके लिए काम करेगा, इनकी बात रखेगा। ओके जी। और ये जो SSD होते हैं ये शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, और ये जो होते हैं ना, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होता है ना, वो कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। यानी कि ओनली मीटिंग्स में जाएगा और पार्टिसिपेट करेगा। जो बोर्ड मीटिंग होती है ना, डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, क्योंकि डायरेक्टर्स की मीटिंग में जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की BM होती है, बोर्ड मीटिंग, उसमें जाएगा। तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। डे टू डे लाइफ में ये ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता है। जहां डायरेक्टर्स मिलकर के डिसीजन लेते हैं बोर्ड मीटिंग के अंदर, BM के अंदर, वहां जाके ये जो स्मॉल शेयर होल्डर है उनकी बात रखता है। ओके जी, ठीक। अब आते हैं हम कि ये जो स्मॉल शेयर होल्डर होता है, इसको अपॉइंट करने का मैनर क्या होता है। तो कोई भी लिस्टेड कंपनी स्मॉल शेयर होल्डर को यानी कि SSD डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है जब कम से कम 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर नोटिस देते हैं कंपनी को कि भैया हमारे लिए एक डायरेक्टर अपॉइंट करो, या फिर 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। यानी कि देखो, या तो 1/10, जैसे आपकी कंपनी में टोटल स्मॉल शेयर होल्डर जो है वो है
मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए 25,000, तो 25,000 का 1/3 कितना हो गया 2,500। या तो 2,500 शेयर होल्डर जो है वो कंपनी को बोलते हैं हमारे लिए डायरेक्टर अपॉइंट करो जो हमारे लिए काम करे, या फिर कम से कम 1,000। अब दोनों में से जो कम हो उतना होना चाहिए। अब दोनों में से कम क्या 1,000 तो हो गया। अगर आपके जो SSD है स्मॉल शेयर होल्डर है फॉर एग्जाम्पल 2,000 ही, अब 1/10 कर लो तो हो गया 200। तो फिर इस केस में दोनों में से कम क्या है तो 200। तो 200 शेयर होल्डर भी नोटिस दे देंगे कंपनी को कि हमारे लिए डायरेक्टर अपॉइंट करो, तो लिस्टेड कंपनी जो है इनके लिए डायरेक्टर अपॉइंट करेगी। इसके अलावा अगर लिस्टेड कंपनी चाहे तो वॉलेंट्री भी यानी कि अपनी इच्छा से भी स्मॉल शेयर होल्डर के लिए एक SSD अपॉइंट कर सकती है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो होता है वो एक तरह का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होता है वो बोर्ड ऑफ BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो BM होती है बोर्ड मीटिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करता है, वहां अपने शेयर होल्डर की बात रख सकता है, स्मॉल शेयर होल्डर की बात रख सकता है और उन डायरेक्टर्स को अपनी ओर से थोड़ा सा गाइड कर सकता है। इसके अलावा डे टू डे लाइफ में ये काम नहीं करते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये डिपेंडेंट डायरेक्टर या आप बोल सकते हैं ये होल टाइम डायरेक्टर नहीं है। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा फिर आगे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है उसका टेन्योर क्या रहेगा। तो इसका टेन्योर जो है वो 3 साल तक है। 3 साल तक कंटिन्यू इसको अपॉइंट किया जा सकता है, उसके बाद में इसको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक आप उसको रख सकते हैं। उस ये 3 साल का टेन्योर कंप्लीट कर लिया उसके बाद इसको कभी भी रीअपॉइंट नहीं कर सकते आप। ओके, ठीक। अब आता है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के कुछ और टाइप्स जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। इस चार्ट को अच्छे से समझेंगे। एक फर्स्ट डायरेक्टर है और कुछ डायरेक्टर जो कौन अपॉइंट करता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स अपॉइंट कौन कौन से डायरेक्टर करते हैं, और बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि डायरेक्टर्स कौन कौन से डायरेक्टर्स को अपनी मीटिंग में अपॉइंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट डायरेक्टर तो आपको बताइए कंपनी के MOA AOA में लिखा हुआ होता है, तो वो अपॉइंट हो जाता है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद में। और इस शेयर होल्डर कौन कौन से डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, उसमें ये डायरेक्टर है। SSD हमने पढ़ लिया है, सेक्शन नंबर 151 SSD ये हमने पढ़ लिया है कि भी SSD को डायरेक्टर्स अपॉइंट शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। फ्रेश जो कैंडिडेट होता है वो हम पढ़ेंगे। रिटायरिंग बाय रोटेशनल डायरेक्टर को पढ़ेंगे जिनको शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर को पढ़ेंगे जिनको कि शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। और जो बोर्ड होता है वो कौन कौन से डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, तो एडिशनल, अल्टरनेट, नॉमिनी और कैजुअल। ठीक है, तो इन सबको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़े से जो लेक्चर्स है वो यूट्यूब पे अभी रुक गए हैं, उसका रीज़न ये है कि जो मेरे जियो फाइबर कनेक्शन लगा हुआ है ऑफिस के अंदर वो 2-3 दिन से काम नहीं कर रहा है क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब था, तो कहीं कोई लाइन वाइन टूट गई है। मैंने न्यू कनेक्शन एयरटेल के लिए अप्लाई भी कर दिया है, जियो बंद नहीं करवाया। मैं सोच रहा हूँ 2 कनेक्शन रख दूँ ताकि एक बंद हो जाए तो एक तो चले, ताकि क्लासेस रेगुलर रहे। तो वो कल तक लग जाएगा, फिर आपकी रेगुलर क्लासेस आएगी, तब तक हो सकता है जियो भी सही हो जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।